नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 1 अगस्त 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हों तो आंसर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 29 जुलाई, बी है 1 अगस्त, सी है 15 अगस्त, डी है 5 जून। इसका सही आंसर है 1 अगस्त यानी ऑप्शन बी। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा का विकास विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। ए है 8 अगस्त, बी 2 अगस्त, सी 5 अगस्त, डी 7 अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर है 8 अगस्त यानी ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 8 अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग नागालैंड के सहयोग से प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। नागालैंड के राज्यपाल है ला गणेशन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में एम्पोरियम अभिलेख विभाग के रूप में हुई थी। वर्ष 1911 में राजधानी के कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का वर्तमान जो भवन है 1926 में निर्मित हुआ। इसके डिजाइन थे सर एडविन लुटियंस ने तैयार की थी। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार 1 अगस्त से दिल्ली को कूड़े से आज़ादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगी। ये चलेगा अभियान 7 दिन, बी 1 महीना, सी 15 दिन, डी 2 महीना। इस प्रश्न का सही आंसर है 1 महीना यानी ऑप्शन बी। कि दिल्ली को स्वच्छ, हरित और कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इस अभियान के लिए दिल्ली नगर निगम को 5 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की है। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने पब्लिक हेल्थ एंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया पीएचएफआई और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी ट्रेनिंग के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? ये बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र की सार्वजनिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए और समझौते में महाराष्ट्र में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की भी संभावना है। आगे बढ़ते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर 4 अगस्त से 5 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे? ए फिलीपींस, बी ब्राजील, सी घाना, डी नामीबिया। इस प्रश्न का सही आंसर है फिलीपींस, ऑप्शन ए। मार्कोस की आगामी यात्रा भारत फिलीपींस राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व प्रमुख संचालिका का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम है प्रतिज्ञा देशमुख, बी है प्रमिला ताई मेड़े, सी है प्रगति शंकरी, डी है सुनीता किदवाई। प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर है प्रमिला ताई मेढ़े यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को चालू किया? ए कालना, बी कच्छ, सी अहमदाबाद, डी सूरत। और आपको सेशन पसंद आ रहा हो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका सही आंसर है कांडला यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? ये 3 अगस्त, बी 5 अगस्त, सी 6 अगस्त, डी 7 अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर है 7 अगस्त यानी ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
सीडीएस को 2025-26 से 2028-29 तक कितने वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना अनुदान सहायता को मंजूरी दी है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष? इस प्रश्न का सही आंसर है 4 वर्ष, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किस देश की राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा परिषद एमडीएससी ने एक नई संघ सरकार राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश? इस प्रश्न का सही आंसर है म्यांमार, यानी ऑप्शन सी। इस संघ सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री यू न्यू सॉ। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र एफसीसी 2021 और 22 से लेकर 2025-26 के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कुल कितने करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी है? ए है, बी है, सी है, डी है? इस प्रश्न का सही आंसर है 6520 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोफेसर मिशेल डोहार्टी 350 वर्षों में किस देश की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त हुई? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी फ्रांस? इसका सही आंसर है ब्रिटेन, यानी ऑप्शन बी। प्रोफेसर डोहार्टी को नासा के कैसिनी मिशन पर उनके काम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भी कनाडा और माल्टा ने किस माह में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने का ऐलान किया है? ए अगस्त, बी सितंबर, सी अक्टूबर, डी दिसंबर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर में। अब इससे पहले फ्रांस और ब्रिटेन भी ऐसा कर चुके हैं। इजराइल और अमेरिका इसका विरोध कर रहे हैं। मिस्र समेत कई देशों ने इस निर्णय का समर्थन भी किया है। नेक्स्ट है 31 जुलाई को प्रोजेक्ट 17A के तहत बने एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट नौसेना को सौंप दिया गया। इसका नाम है हिमगिरी, रत्नागिरी, अजय, प्रलय? इस प्रश्न का आंसर है हिमगिरी, यानी ऑप्शन ए। इसका निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने किया है। हिमगिरी ये नीलगिरी क्लास का तीसरा शिप है। नेक्स्ट है मोबाइल टेलीफोनी के 30 वर्ष पूरे होने पर मोबाइल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी असम? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि ये 30 साल पहले 31 जुलाई 1995 को भारत में मोबाइल से पहली कॉल की गई थी और इस मौके पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन की तरफ से मोबाइल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की थीम थी पहली कॉल कॉल से डिजिटल भारत तक रखी गई थी इसकी थीम। नेक्स्ट है अभी निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण पहल के अंतर्गत किस राज्य में मतदाता सूची का एक मसौदा प्रकाशित करेगा? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल? इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इस वर्ष 1 जुलाई तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में राजमार्गों के किनारे खुदरा दुकानों पर कुल खाली स्थान अपना घर विश्राम सुविधाएं स्थापित की हैं। 300, 368, 366, 310? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 368। ट्रक चालकों की सुरक्षा के उद्देश्य से ये अपना घर पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है
आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्य के 13 जिलों के लिए कितने मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इस प्रश्न का सही आंसर है 4 यानी ऑप्शन ए। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत है 11,159 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को किस देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है? ए भारत, बी यूएई, सी ब्रिटेन, डी चीन। इसका सही आंसर है भारत यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को यूपी के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वहां कितने करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे? प्रश्न नंबर 20 का आंसर कीजिए। इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 2,200 करोड़ की। हम्म, नेक्स्ट है कि एक वैश्विक प्लास्टिक संधि एक प्रस्तावित कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका लक्ष्य किस वर्ष तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है? ये 2040, 2045, 2050, 2055। इस प्रश्न का सही आंसर है 2040 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अभिसंधि पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा गठित अंतर सरकारी वार्ता समिति द्वारा बातचीत अभी की जा रही है इस पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के किस जिले में स्थित आईआईटी के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी? ए गुमला, बी धनबाद, सी रांची, डी पलामू। इसका सही आंसर है धनबाद ऑप्शन बी। आईआईटी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट भी जारी करेंगी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य औपचारिक विश्राम अवकाश लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए सिक्किम, बी असम, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम यानी ऑप्शन ए। विश्राम अवकाश के जरिए सिक्किम के नियमित सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष तक न्यूनतम सेवा पूरा किया है उन्हें 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की छुट्टी लेने की अनुमति देती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में माल एवं सेवा का जीएसटी विभाग ने आज से 2 जिलों में डिजिटल माध्यम से कर निपटान के लिए पायलट परियोजना लागू कर दी है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है केरल ने यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एथेंस में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान रचना 43 किलोग्राम, अश्विनी बिश्नोई 65 किलोग्राम में इतिहास रचते हुए कौन सा पदक जीता? ये रजत, बी स्वर्ण, सी कांस्य, डी सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्ण बी यानी ऑप्शन बी है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में मोनी ने रजत पदक जीता। दूसरा रजत पदक काजल ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया और 49 किलोग्राम भार वर्ग में कोमल वर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया यानी 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते गए। वहीं पुरुष वर्ग में हरदीप ने 110 किलोग्राम में ग्रीको रोमन में स्वर्ण पदक जीता था और ऐसा करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने थे। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के लियोन मार्शा ने तैराकी विश्व चैंपियनशिप में 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले का कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी सभी। इसका सही आंसर है स्वर्ण ऑप्शन ए। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
कि लॉस एंजिल्स ओलंपिक में पहली बार स्क्वैश को शामिल किया गया है? ये कब होंगे? 2028, बी 2025, सी 2026, डी 2027। 27 इसका सही आंसर है। प्रश्न 2028 में, 2028 यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट इसके बारे में जान जानकारी दी गई है कि इसी को ध्यान में रखकर ही भारतीय जो स्क्वैश रैकेट महासंघ है और जो एससीएल इंडिया है, इसने इंडिया कैश स्क्वैश टूर 2025-26 की भी घोषणा की। ये टूर्नामेंट 6 शहर में होंगे, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और दिल्ली में। नेक्स्ट है कि कौन-सा देश 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें चरण की मेज़बानी करेगा? मेक्सिको, बी माल्टा, सी यूएई, डी सऊदी अरब। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है माल्टा, यानी ऑप्शन बी। जिसमें 74 देश के 14 से 18 वर्ष के खिलाड़ी 8 खेलों में हिस्सा लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रो कबड्डी लीग का 12वां सत्र शुरू होगा 29 अगस्त से, बी 28 अगस्त से, सी 25 अगस्त से, डी 24 अगस्त से। इसका सही आंसर है 29 अगस्त से, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये कि किसी 4 शहर में होगा। इस 4 शहरों में विशाखापट्टनम, जयपुर, चेन्नई और नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पहले दिन होगा विशाखापट्टनम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में। तेलुगु टाइटंस का सामना तमिल थलाइविस से और बेंगलुरु बुल्स का पुनेरी पल्टन से होगा। यह 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? ए चीन, बी जापान, सी सिंगापुर, डी जर्मनी। इसका सही आंसर है जापान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जून के अंत में पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य का खाली स्थान प्रतिशत रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है 17.9, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत में सोने की मांग खाली स्थान प्रतिशत घटी। इस प्रश्न का आंसर है 10, यानी ऑप्शन बी, 10%। नेक्स्ट है कि भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों ने पिछले सप्ताह किस देश से तेल खरीदना बंद कर दिया? ए है रूस, बी चीन, सी सऊदी अरब, डी वियतनाम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस से। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, साथ ही ये रूसी कच्चे तेल का भी सबसे बड़ा खरीदार है। नेक्स्ट है अमेरिका में ईरान के पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए कितने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए 2, बी 6, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही आंसर है 6, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद में कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने भारत का समर्थन किया है? ए ईरान, बी जापान, सी मिस्र, डी यूएई। इस प्रश्न का सही आंसर है ईरान, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जम्मू संभाग के रामबन में किस नदी पर 1856 मेगावाट की प्रस्तावित सावलकोट जलविद्युत परियोजना बनेगी? ए चंबल, बी चिनाब, सी झेलम, डी सिंधु। इस प्रश्न का सही आंसर है चिनाब, यानी ऑप्शन बी। चिनाब नदी पर बनाई जाएगी परियोजना।
भी किस राज्य में शशि प्रकाश गोयल को 56वें मुख्य सचिव बनाए गए हैं? यूपी, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी केरल। इसका सही आंसर है यूपी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस राज्य बिजनौर स्थित महाभारत कालीन स्थल महात्मा विदुर की कुटी के पर्यटन विकास पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? यूपी, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है यूपी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस देश ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडारों की खोज और विकास के लिए समझौता किया? ए अमेरिका, बी चीन, सी जर्मनी, डी नेपाल। इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एयर न्यूजीलैंड ने अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। ये है निखिल रविशंकर, बी शिव प्रसाद, सी अनिल प्रधान, डी सुमित देसाई। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है निखिल रविशंकर, यानी ऑप्शन ए। तो ये थे 1 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। चैनल को लाइक कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।